दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आगे जाकर देश का इस्लामीकरण होता है तो कौन से वो दो कारण हैं या फिर कहें कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए दो कानून हैं जो इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी एक समय पर हिंदू धर्म की कमर तोड़ने के लिए और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए दो कानून लेकर आई थी, जिन दो कानूनों ने सीधे सीधे हिंदू धर्म पर प्रहार किया था, जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, जिसमें कांग्रेस सरकार की तानाशाही दिखाई दी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वही दो कानून बताने जा रही हूं और इसमें पूरे फैक्ट्स के साथ आपको समझाऊंगी कि कैसे पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस सरकार ने अपनी तानाशाही को आगे बढ़ाते हुए ये दो कानूनों को लेकर आ गई। दोस्तों इन दोनों कानूनों में सबसे पहला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो 1991 में लाया गया था, जिसमें ना तो जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी है इसको भेजा गया था और ना ही जो कानून मंत्रालय में इसका कोई भी विचार विमर्श इस पर किया गया था, कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था और कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी और अपने मनमाने ढंग से कांग्रेस सरकार इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आ गई थी। दोस्तों इसमें दूसरा था नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। दोस्तों इसमें भी ना तो कोई ऐसी चीजें बताई गई थी, ना तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन दी गई थी, ना ही ये बताया गया था कि कौन कौन है जो माइनॉरिटी में आते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई थी और सीधे सीधे 5 समुदायों को माइनॉरिटी घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो कमर तोड़ने का काम किया था सर्वप्रथम किया था हिंदुओं का और इसके बाद आते थे जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग। दोस्तों 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसमें सीधे तौर पर ये कह दिया गया था, अयोध्या के मामले को छोड़कर बाकी जो मामले देश में चल रहे हैं, जो विवाद चल रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर, उसमें सीधे तौर पर यह कह दिया गया था कि अयोध्या का मामला जो कि तो चलता रहेगा, लेकिन बाकी जो मामले हैं वो साफ तौर पर वो जो मामले हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, उन पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, वो खारिज कर दिए जाएंगे। दोस्तों उस समय पर अयोध्या, काशी, मथुरा का विवाद जोरों शोरों से चल रहा था और खास तौर पर अयोध्या के विवाद को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि अयोध्या के मामले में अगर ये लोग कुछ भी दखलंदाजी करते तो हाहाकार मच जाता, क्योंकि उस समय पर अयोध्या का जो आंदोलन चल रहा था, अयोध्या के मंदिर को लेकर जो मांग उठ रही थी वो चरम पर थी। इससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी भावनाएं पूरी तरह से आहत हो जाती, इसलिए इन लोगों ने अयोध्या के मंदिर के बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन दोस्तों अयोध्या के अलावा और भी कई मामले चल रहे थे, जिसमें भद्रकाली मंदिर, काशी, मथुरा और इसके अलावा जौनपुर का अटाला, इसके अलावा लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, तमाम तरह के और भी मंदिरों पर इस तरह के विवाद चल रहे थे, जिसमें इस एक्ट में सीधे तौर पर कह दिया गया था कि 1991 के बाद इसमें ऐसे कोई भी विवाद कोर्ट तक नहीं जाएंगे और जो इससे पहले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं वो बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये कांग्रेस सरकार की तानाशाही नहीं तो और क्या था, ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या था, ये कांग्रेस सरकार की एक विशेष समुदाय को खुश करने की चाल नहीं तो और क्या था। दोस्तों ये जो कानून कांग्रेस सरकार लेकर आई थी इसमें बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए कानून के दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में कानून का शासन है, संविधान भी यही कहता है कि देश में रूल ऑफ लॉ है, जो भी चीजें होंगी वो कानून के हिसाब से चलेंगी। पर यहाँ तो जो कांग्रेस सरकार थी उसने कानून के दरवाजे ही जनता के लिए बंद कर दिए थे। हम अपने मामलों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते थे, हमारे लिए सीधे सीधे कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए थे और संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। आर्टिकल 14 कहता है कि अगर कोई भी विवाद ऐसा होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए कोर्ट निपटारा करेगा, जिसमें हमारे देश में कोर्ट में ही ये सारी चीजें जाती हैं। लेकिन जो कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई उसने तो सीधे सीधे कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आक्रांता आए, अकबर, हुमायूं,
इसके अलावा औरंगजेब ऐसे आक्रांता आए जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर उन पर अपनी गुंबदें बना दी, मस्जिद खड़ी कर दी। ऐसे आक्रांताओं को इस कानून के द्वारा सही ठहरा दिया गया। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि तुम कानून में संशोधन करके जो अत्याचारी थे, जो अवैध चीजें थी, उसको वैध बना दो, बल्कि हमारा संविधान कहता है कि जो अत्याचार हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पर यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी ने इसका उल्टा ही किया। यहाँ पर तो जो आक्रांता आए, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बना दी, जिनका जो अपना हक हिंदू धर्म के लोग मांग रहे थे, अपने मंदिरों की मांग कर रहे थे, अपने पूजा स्थलों की मांग कर रहे थे, उन सभी चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन आक्रांताओं को कांग्रेस पार्टी ने सही ठहरा दिया, वैध ठहरा दिया। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, इन सभी की धज्जियां उड़ा दी गई। आर्टिकल 26 कहता है कि हमें अपने धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने की पूरी तरह से आजादी है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के दरवाजे ही आम जनता के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए बंद कर दिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए बंद कर दिए, जैन, बौद्ध, सिखों के लिए बंद कर दिए। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 49 कहता है कि यहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल है उनकी पुनर्स्थापना के लिए पार्लियामेंट यहाँ पर जिम्मेदारी लेता है। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इसमें सहयोग दे, पर यहाँ पर तो पार्लियामेंट ने इसका उल्टा ही कर दिया। यहाँ पर तो पार्लियामेंट ने कोर्ट जाने के रास्तों पर भी ताले लगा दिए। मांग करने की बात तो दूसरी है। दोस्तों हमारे देश का संविधान कहता है कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई है और इसको सुधारना जो यहाँ पर पार्लियामेंट का काम है, लेकिन यहाँ पर जो गलतियां हैं उनको वैध ठहरा देना ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपनी तानाशाही और अपने वोट बैंक के चलते ये सारी चीजें की और यहाँ पर हिंदू धर्म की कमर तोड़ने का काम कर दिया और पूरी तरह से इन लोगों को जो अपने धर्म के नाम की गाथाएं गाते रहते हैं उन लोगों को पूरी तरह से वैध ठहरा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।